हमें कहाँ ले जा रहे हो रमू? कसर अखनतून फर्मा रवा का हुक्म है। ये तैयार है जनाब हुरमू? हरकत करो। और रमू, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कोशिश करूंगा जवाब देने की। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके ख्याल में जनाब आमून हुतब, मेरा मतलब है कि जनाब अखनातून ने हमें किस लिए तलब किया है? मुहाकमे के लिए। जनाब फरमा रवा शहर के चंद मौजूदीन की मौजूदगी में मुआखजे का इरादा रखते हैं। लोगों में ये चेमे गोइयां हो रही हैं कि आमून कलाम किया करता था और एक जिंदा खुदा था, न कि एक मुजस्सिमा। जनाब अखनातून ये जानना चाहते हैं कि आखिर आमून किस तरह कलाम किया करता था। मैं जनाब अखनातून को तो उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप तो हमारे दोस्तों में से थे और हमारी हिमायत की बदौलत लश्कर मिस्र की क़यादत के ओहदे पर फाइज हुए थे। आपने हमें तन्हा क्यों छोड़ दिया? हम तो आपसे नुसरत और हिमायत की तवक्का रखे हुए थे। मैं अब भी आमून का पैरोकार हूँ और आपके लिए भी खास एहतराम का कायल हूँ, लेकिन आमून से पहले मेरे लिए अखनातून का हुक्म खुदा का दर्जा रखता है, क्योंकि वो फर्जंद खुदा है। यानी मिस्र के तमाम ही फरमारवा मकाम नी में खुदाई रखते हैं। वो मेरे और तमाम मर्दमे मिस्र के फरमारवा है। मेरा दिल तो चाहता है कि आपके लिए कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारा मुहाकमा कौन करेगा? गालिबन जनाब युज़ार सिर्फ अब तक हमसे दस्तबरदार नहीं। क्या वो हमें हमारे हाल पर छोड़ नहीं सकता? खुदावंद यकता की बेशुमार नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता हूँ। अगर खुदावंद यकता की लुत्फ व इनायात न होती तो हम कहत से नबरद आज़मा होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त कोई चाराजोई न कर पाते, और तब ऐसे में नहीं मालूम हमारा अंजाम क्या होता। नील को देखें किस तरह खुश्क हो चुका है, खेत खलियानों को देखें किस तरह मुरझा गए हैं। हमारा अंजाम भी यकीनन इनसे मुख्तलिफ न होता। फिल वक्त दीगर मुमालिक को आपकी मदद दरकार है। अगर खुदावंद की इनायात न होती तो आज आप लोग भी दूसरे मुमालिक की तरह जरूरतमंद और दरमांदा होते। बस इन नेमात और इनायात की कदर कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। अब जबकि आप उन बेजान पत्थरों और जिल्लत और गुमराही की उन निशानियों की परस्तिश नहीं करते, बस लाजिम है कि उनकी जगह खुदावंद यकता की सताइश और परस्तिश करें। हम हुक्म देते हैं कि आज से माबद आमून में खुदा यकता की परस्तिश की जाए। खुदावंद हम सब के कुलूब को पहले से भी ज्यादा हिदायत के नूर से मुनव्वर करे। ज्यादा माहिर हो गए। युज़ारसीब के लिए रुदाउन हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। हरकत करो। रुदामुन? जी आली जनाब, जी रुदामुन ही हुआ है।
इतने अरसे आप कहाँ थे? मैं तकरीबन 10 साल तक महाज पर गया हुआ था, जनाब हुरमहुब के हमरा। लेकिन आज के बाद से आप हमारे हमरा रहेंगे। कामा, त्यामिनी, हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? ये जनाब यूजार सीफ का घर है। आप बेहोश हो गई थी इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। आप आसना थे, हमसरे यूसुफ। मैं समझती थी कि सिर्फ मैं ही जनाब यूजार सीफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने आपकी नदीमा से सुना है तो इश्क को मोहब्बत करना तो आपसे सीखना चाहिए। 30 साल अश्क आ और इश्तियाक, 30 साल फुरकत और मलामत और जुदाई। बाखुदा कसम, ऐसा आशिक काबिल सताइश और ऐसा सब्र तामुल काबिल तारीफ है। मेरा इश्क वैसा पाकीज़ा नहीं था जैसे आप कह रही। यूसुफ कहीं ज्यादा बढ़कर है, मुझ जैसी गुनाहगार और बदकिरदार उस पाक दीनियत हस्ती से इश्क करे। मैंने तो अपने इश्क को हवस और नफसानी ख्वाहिशात से आलूदा कर दिया था, जिसकी तवील सजा अब तक काट रही हूँ। आप समझती हैं कि आप सब कुछ जान चुकी हैं। 30 साल बाहर मलामत उठा, 30 साल ताने और तशने सुनना, जलीलों को रोना, हकारत बर्दाश्त करना, 30 साल मुसलसल गिरिया करना और अश्क बहाना, 30 साल गली कुचों में सरगर्दान परेशान मारे मारे फिरना, 30 साल एक मकसद के पीछे मुसलसल भागना, वो सजा थी जो मैंने बर्दाश्त की। मेरी तमाम मालूमात बस इतनी ही महदूद है। जो कुछ लम्हे मैंने आपके साथ गुजारे या जो कुछ भी आपकी खादमाओं से आपके बारे में मैंने सुना, अगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और जो कुछ भी आप पर बीती उससे बेखबर हूँ तो इसमें मेरी कोई कोताही नहीं है। देखना होगा कि यूसुफ आपसे इतने अरसे क्यों बेखबर रहे। उन्हें अपनी इस बेखबरी का जवाब देना होगा। नहीं नहीं खुदारा, आज यूसुफ से ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आती हूँ। जनाब, मेरे सुनने में आया है कि जब तक आप माबद में रहे आमून लोगों से कलाम करता रहा, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आमून ने फिर कभी कलाम नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि वो आमून जिसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काहिनों की मदद दरकार हो किसी से कलाम कर सकता है? गैर मंतकी दलाइल से अवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनाबे यूजार सीफ को नहीं दे सकते। हकीकत तो ये है कि आमून के नजदीक वाली खिड़की से आवाज को थोड़ा बहुत बदल कर मैं ही लोगों से कलाम करता था। माबद में आवाज की बाज गश्त ने कुछ लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि ये आमून कलाम कर रहा है। तुम एक अक्लमंद इंसान हो आँख माहू, तो फिर तुमने अपनी इस अक्लमंदी और फहम फरासत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक झूठ की मुसलसल तकरार बसा औकात बाइस बनती है कि खुद साहिब कलाम उन मतालिब पर यकीन कर लेता है।
ये मुसलसल तकरार बाइस बनी थी कि हम भी आमून को एक खुदा तस्वुर करने लगे। लोगों की जहालत और नादानी और दुनिया की दिलफरेब लज़्ज़तें बहुत वसवसा अंगेज होती हैं। लोग यही चाहते थे, हमने भी मफादात में इस्तेमाल किया, बस यही। लोगों की ये नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है। आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई, लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक व बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। बानो आसनाद, हम सर अजीज मिस्र शर्फ बारियाबी चाहती है। इजाजत है। बानो आसनाद को किसी इजाजत की जरूरत नहीं। उम्मीदवार हूं कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे, क्योंकि मैं उनकी शिकायत जनाब अखनातून की खिदमत में पेश करना चाहती हूं। आसनाद, आज काहिनों का मुहकमा है। मेरी शिकायत फिर किसी वक्त के लिए उठा रखें। मुझे जरा जल्दी है, लिहाजा मैं इंतजार नहीं कर सकती। इन काहिनों का मुहाकिमा बाद में सही। बानो आसनाद अपना मुद्दा बयान करें। मैं जानना चाहती हूँ अजीज मिस्र जनाब यूजार सीफ कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र मर्दम मिस्र को आसाइश पहुंचाने में सर्फ कर दी, भला एक परेशान हाल नाबीना और दिल सौख्ता ज़ईफा से क्यों कर बेखबर रहे? क्या हुआ बानो? क्या हुआ बानो? क्या हुआ बानो? जिस ज़ईफा का आप जिक्र कर रही हैं, भला उनके बारे में मुझे कैसे खबर होती? मेरे ख्वाबों ने तो मुझे काफी अरसे से मुस्तरब किया हुआ था। आप तो शाहिद हैं इसकी। ऐसे में मैं उन्हें कहाँ तलाश करता? आप उन्हें जानते थे, लेकिन उनसे बेतवज्जोही बढ़ती। वही जिसने सालों मोहब्बत से आपको परवान चढ़ाया, और जब आतिश इश्क उनके वजूद में भड़क उठी और उनके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया, तब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। कोई और नहीं, जुलेखा है। जुलेखा? नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और शरबतमंद अशराफजादी थी। ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया। 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही। अपनी तमाम हस्ती, जवानी और खूबसूरती आप पर निसार कर दी, और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है आसनाद, ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाब फरमा रवा ने खुद मुझे उस कैद से आजाद करवाया था जहां पुतिफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल पहले। हाँ, हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह जनाने मिस्र और जुलेखा ने युजारसी पर तोहमत लगाई थी और उन्हें 12 साल जिंदान में डाले रखा, उस जुर्म में कि जिसके वो कभी मुर्तकिब ही नहीं हुए थे। सभी ने अपने अपने जुर्म का एतराफ किया था और यूजार सिर्फ की बेगुनाही की शहादत दी थी। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी। उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी
مجھے کیا معلوم تھا کہ مصر کی بانوئے دوم ایک ایسی صاحب جاہ و مرتبہ اس حالت کو پہنچ جائیں گی. انہوں نے عروج سے زوال دیکھا ہے اور اب انہیں دلجوئی کی ضرورت ہے. آپ جانتی ہیں میں خود ان ضعیفہ خاتون کی دلجوئی کرنے کے لیے بے چین تھا. کئی برسوں سے ان محتاج ضعیفہ کی حاجت نے مجھے پریشان کر رکھا تھا. میں تو خود ان کی حاجات کو پورا کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. میں زلیخا سے ملنے کے لیے آپ سے رخصت چاہوں گا. بالکل نہیں. اس تہی دامن مصیبت زدہ دل سوختہ کو ہم سب ہی دیکھنا چاہیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر انہیں یہاں لے آؤں. ہاں بالکل انہیں لے کر آئیں. خداوند فرماتا ہے زلیخا بہت تکلیفیں اٹھا چکی اور اپنی خطاؤں کی تلافی بھی کر چکی. اب وہ ایک با ایمان اور یکتب پرست عورت ہے. یوسف اس کی دلجوئی کرو اور اسے اپنی زوجیت میں لے لو کہ اس کے حق میں کی جانے والی تمہاری دعاؤں کو حق تعالی مستجاب کرے گا. تمہارا کام دعا کرنا اور طلب کرنا ہے. قبول کرنا اور عطا کرنا خدا کے ہاتھ میں ہے. کیا کوئی نیا پیغام ہے نبی خدا؟ عجیب سا فرمان تھا. حکم ہوا ہے کہ زلیخا کی دلجوئی کر کے اسے اپنی زوجیت میں لے لوں. ازدواج اس بری عاجزہ اور درماندہ ضعیفہ سے؟ وہ تو بہت سن رسیدہ ہے. فرمان خداوند یکتا ہے کہ اس سن رسیدہ دل سوختہ سے ازدواج کرو، وگرنہ مجھے آپ جیسی خوبصورت ہمسر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت. اب وہ جیسی بھی ہوں میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پیغمبر خدا کی انتہائی سے پاس گزار ہوں. اگر زلیخا خوبصورت اور بے مثال بھی ہوتی تو بھی میں حکم پروردگار کی اطاعت کرتی. بانو زلیخا اور ان کی خادمائیں شرف باریابی چاہتی ہیں.
نبی کی خوشبو آ رہی ہے. آسنات، یہ تم ہو. میں سمجھ رہی تھی نبی خدا کی خدمت میں حاضر ہو رہی. یہ تم ہو زلیخا؟ میں کبھی ہوا کرتی تھی، اب تو صرف تو ہی تو ہے، درمیان میں کوئی زلیخا نہیں. پوچھو گے نہیں میرا سارا معلوم کیا ہوا؟ جانتا ہوں، وہ سب راہ یوسف میں لٹا دیا. پوچھو گے نہیں وہ میرا سارا چاہو جلال کیا ہوا؟ سنا ہے وہ تم نے میری راہ میں فنا کر دیا. پوچھو گے نہیں میرا وہ حسن جمال کیا ہوا، کیسے زائل ہو گیا؟ درد عشق جہاں سوز اور جہاں گداز ہوا کرتا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، یوسف سے تمہارا وہ عشق کہاں پہنچا؟ وہ عشق اب بھی اپنی جگہ ہے، اپنے تمام وجود کے ساتھ اسے پروان چڑھا کر اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. مجھے بخش دینا جو تم سے اتنے عرصے بے خبر رہا. ارادہ خدا بند جو سب کے ارادوں پر حاوی ہے، اس نے مجھے بے خبر رکھا. یہ تم ہو یوسف جو مجھ سے اتنی مہربانی سے پیش آ رہے ہو؟ نہیں، یہ حق تعالیٰ ہے جو تم پر اس طرح کرم فرما ہے. اس وقت تمہیں پروردگار یکتا کی خاص توجہ حاصل ہے. کہو مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میرے پاس کیا نہیں جو طلب کروں. محبوب چاہتی تھی سو میرے سامنے موجود ہے، معبود چاہتی ہوں سو اس کے مقصر میں ہوں. اب تو صرف ایک ہی آرزو ہے، دیدار یوسف، اور اس کے لیے دیدار ملنا چاہیے.
जो मेरे पास नहीं। अगर माशूक के बस में तुम्हें बीनाई अता करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे। क्या कर दिया या नबी, मैं आपको देख सकती हूँ, देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। सही से देखो, सब दिखाई दे रहे हैं। मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रही। मैं नहीं चाहती सिवाय आपके किसी और को देखूं। मैंने खुदा से दुआ की थी कि मेरी इन बेनूर आंखों को मुनाफर कर दे, ताकि मैं आखिरी बार अपने यूसुफ को और देख लूं। और फिर अब मुझे मौत आ जाए, अब जितनी भी मोहलत है सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ। एक गर्म और हायल होने वाले आंसुओं मुझसे क्या चाहते हो? उम्र के इस आखिरी लम्हात में तो मुझे अपने यूसुफ को खूब जी भर के देख लेने दो। इत्मीनान रखो जुलेखा, इरादा खुदाबंदी ये है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदगी अता करे, ताकि अजियत और इंतजार के इन तवील सालों का अजाला हो जाए। इनायत खुदाबंदी देख रही हैं? आपने देखा, सुलेखा को बीनाई मिल गई। क्यों नहीं? पैगंबर दुआ करता है तो खुदावंदे आलम जरूर मुस्तजाब करता है। बीनाई तो उसका अदना तरीन मौजज़ा है।
بانو 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 تم دونوں کتنی بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہو بانو. تم دونوں نے اپنی تمام عمر میری خدمت کرتے گزار دی بانو. میں تم دونوں کو دیکھ سکتی ہوں, میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں. آیا آپ بھی لطف و عنایت خداوندی کا مشاہدہ کر رہے ہیں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کس طرح شکر ادا کروں؟ آیا سجدہ کروں تو کافی ہوگا؟ ہاں, سجدہ شکر بجا لاؤ کہ بندگی کی خوبصورت ترین تجلی سجدہ ہے. کاہنان معبد آمون کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اب بھی شک کی کوئی گنجائش ہے؟ میں کچھ نہیں دیکھ رہا. ابھی لمحے بھر پہلے آپ نے مجھے ہوشیار کہا تھا. بس اب میں اتنا بھی احمق نہیں کہ اس قسم کے تماشوں پر یقین کر لوں. عمر بھر کے جھوٹ اور مکر و فریب نے آپ لوگوں کو اندھا, گونگا اور بہرا کر دیا ہے, اور اب آپ لوگ اس گمراہی سے کبھی نہیں نکلیں گے. کس چیز پر یقین کرنا احمقانہ ہے؟ خدائے یکتا کی قدرت پر یا زلیخا کی بینائی پر؟ ہاں, مجھے دونوں پر یقین نہیں. میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ زلیخا کبھی نابینا بھی تھی. زلیخا کی نابینائی کا شہرہ تو شہر بھر میں ہے, سب لوگ جانتے ہیں. البتہ مجھے آپ کی بصارت پر شک ضرور ہو رہا ہے. آپ کو زلیخا کے نابینا ہونے میں شک ہے؟ کوئی بات نہیں. آپ کو اس بات کا تو یقین ہے نا کہ زلیخا ضعیف ہو چکی ہیں. اگر یہ جوان و خوبرو ہو جائیں تو کیا پھر ایمان لے آئیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے. البتہ میں آپ کو یہ یقین دلا دوں کہ جس دن مردے زندہ ہونے لگے اور تاریکی نور ہو جائے گی تو زلیخا بھی جوان ہو جائے گی.
हुआ? बानो होश में आइए। बानो 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 होश कीजिए। बानो बेहोश हो गई। खूब तो आंख माहू, जुलेखा को जवानी भी मिल गई। मैं जानता था वो कल्ब जिसने हजारों बंदगाने खुदा को कुफ्र और शिर्क को बुत परस्ती की जानिब तहरीक दी हो, वो कल्ब कभी हिदायत के नूर से मुनव्वर नहीं हुआ करता। अब भी नहीं चाहोगे कि यूजारसिफ के खुदा पर ईमान ले आओ, उस आजिज और मजबूर आमून की पैरवी और परस्तिश करो। मैं तो यूजारसिफ के पास जा रहा हूं। अब मैं मजीद आमून की पैरवी नहीं करना चाहता। आया नबी खुदा इस गुनाहगार को कबूल कर लेंगे। खुश आमदीद खूफू, खुश आमदीद। बानो बानो जुलेखा, बानो आंखें खोलो जुलेखा, उठिए बानो। जुलेखा बानो बानो, बानो होश कीजिए। बानो आंखें खोलिए। इन्हें होश आ गया। आईना आईना, ये नाकाबिले यकीन है। खुदा ऐसी इनायत किसी किसी पर करता है। खुदा तुम्हें बहुत पसंद करता है। बानो आपको मुबारक हो। खुशी है कि आपको दोबारा जवानी और खूबसूरती मिल गई। मैं जीता ही पीना और खूबसूरत चेहरा तो पहले भी रखती थी, लेकिन तब मैं उसके खालिक को नहीं पहचानती थी। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने इस गुनाहगार को अपनी इनायत के लायक जाना। बानो, जनाबे यूजार सिर्फ दरवाजे के पीछे तशरीफ फरमा है।
اور غالباً بانو زلیخا سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں. نہیں، ابھی نہیں. ان سے معذرت کر لیجیے اور فی الحال مجھے معاف رکھیں. اگر اجازت فرمائیں تو میں چند روز اپنے خدا کے ساتھ تنہا رہنا چاہتی ہوں، اور سوائے خدا کے کسی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی. میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، اس اجتناب کی وجہ کیا ہے؟ مجھے خود نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہو گیا. بس اتنا جانتی ہوں کہ فی الحال ان سے ملنا میرے لیے ممکن نہیں. میری طرف سے ان سے معذرت کر لیجیے گا.